ठीक। सुप्रभात, मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम बात किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ पर, और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम वीडियो में हम उसके प्रथम भाग को ही दर्शाया था। आज हम बात करेंगे उसके दूसरे भाग में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं और उस अंग की क्या विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन किया गया था तो उसे सहयोग करने के लिए 6 भागों में, उसके 6 अंग में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहला अंग था वह था महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अंग माना जाता है और हम लोग बात करेंगे उस अंग के बारे में। महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वह सभी महासभा के अंग होते हैं, ठीक है, और महासभा के अंग होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे महासभा की बैठक कब होती है और महासभा का क्या महत्व है। महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रतिनिधि हर एक देश अपना 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन उनके वोटों का महत्व मात्र 1 होता है। और चूँकि सभी सदस्य मिलकर के अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, इसीलिए इसे लघु संसद भी कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जिसे लघु संसद कहा जाता है, तो महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। और महासभा की बैठक कब होती है। महासभा की हर एक साल नियमित सत्र सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, तारीख निश्चित नहीं होते बल्कि महीना निश्चित होते हैं कि सितंबर में होना है, और हर हालत में तीसरे मंगलवार को होती है। और महासभा की जब नियमित सत्र होती है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। सबसे पहले महासभा को संबोधित कौन करते हैं। जब भी महासभा की बैठक होती है उससे पहले एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चयन होता है। जो नए अध्यक्ष आते हैं वही नियमित सत्र की अध्यक्षता करते हैं और जो महासचिव होते हैं, महासचिव उस सत्र का उद्घाटन करते हैं। सबसे पहले जब महासभा की बैठक होती है तो महासचिव आके भाषण करते हैं, तब फिर अध्यक्ष करते हैं, और तब जो सदस्य देश हैं वो अपने क्रम के अनुसार अपना अपना संबोधन व्यक्त करते हैं। अब हम लोग ये जानें, क्या नियमित सत्र के अलावे कोई और सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। जितने भी अस्थायी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, उनमें से अस्थायी सदस्य सहित यदि 9 सदस्य कम से कम सुरक्षा परिषद यानी महासचिव को अगर 24 घंटा पहले नोटिस करे, संदेश दे, तो फिर से सत्र बुलाई जा सकती है। और जब सत्र होती है तो उसमें कौन कौन, हम लोग ये जानें कि जो महासभा है उनमें कितने व्यक्ति के द्वारा, कितने समिति के द्वारा कार्य का संचालन करते हैं। कुल मिलाकर के 7 समिति हैं और 7 समिति मिल। तो महासभा का काम क्या होता है। महासभा का काम होता है जो नए सदस्य अगर कोई बनना चाहते हैं उनकी नियुक्ति करना, साथ साथ बजट का अनुमोदन करना, तीसरा जितने भी अंग हैं उनके सदस्यों का चयन करना, नित्य नए जो प्रकरण उठते हैं उनकी समस्या का निदान करना, समिति के सदस्यों का नियुक्ति करना, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सब महत्व की बातें आती है। ये तो हुआ महासभा, जिसको लघु संसद कहा जाता है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का कार्यपालिका है, यानी 6 अंग में सबसे अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है तो सुरक्षा परिषद माना जाता है। सुरक्षा परिषद माना जाता है। अब सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और 15 सदस्यों में से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य कौन होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन इत्यादि देश 5 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए महासभा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इनका मुख्य काम है, एक प्रकार का मुख्य काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना ही इसका मुख्य काम है। इसीलिए सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस मैन भी
कहा जाता है। ये है सुरक्षा परिषद। अब ये जाने सुरक्षा परिषद एक ऐसा अंग है जिसके सदस्य अन्य सदस्यों को 2 साल के लिए चयन किए जाते हैं और 1 जनवरी से शुरू होते हैं तो अगले साल उनके 31 दिसंबर में कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बातें, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिला है। आखिर वो कौन सा देश है जिनको वीटो पावर मिला है और वीटो का महत्व क्या? वीटो का मतलब होता है अगर कोई सदस्य देश किसी वोट से सहमत नहीं, किसी विचार से सहमत नहीं है तो नकारात्मक वोट कर सकते हैं, किसी को कहा जाता है वीटो। और अस्थायी सदस्य को देशों को ही केवल मिला हुआ है। अभी तक सबसे पहले अगर कोई वीटो का प्रयोग किया था वह था सोवियत संघ, जो 1946 में रोडेशिया के प्रश्न पर सैनिक हटाया जाए इसके मुद्दे पर किया था। और अमेरिका 1971 में प्रयोग किया था। और सबसे ये हमारा पड़ोसी देश चीन है जो 1972 में बांग्लादेश के विरुद्ध किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी वीटो का प्रयोग का रिकॉर्ड अगर है वह है सोवियत संघ का, जो अभी वो 120 से अधिक बार वो प्रयोग कर चुका है। ये है सुरक्षा परिषद जिसको कि दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय भी नियत एक कॉन्सेप्ट रखा जाए। 6 अंग में एकमात्र अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय द हेग में है और बाकी सभी मुख्यालय न्यूयॉर्क में। उसी तरह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इनमें कुल 54 सदस्य हैं। इन 54 सदस्यों का कार्यकाल 3 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 सदस्य प्रत्येक साल रिटायर करते हैं, उनके जगह पर नए नए सदस्य आते रहते हैं। और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है और 2 बार अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने सदस्य देश हैं यानी विश्व में सभी सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सौहार्द बनाना और दोनों सदस्य देशों के बीच अच्छे संबंध को बनाना, विकास में सहयोग करना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यास परिषद 14। न्यास परिषद एक ऐसा अंग है जिसका काम लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। न्यास परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आखिर न्यास परिषद गठन क्यों किया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी तो उस समय गठन किया गया था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन। तो इसका उद्देश्य था कि लीग ऑफ नेशन के द्वारा जिन जिन राज्यों को सूचीबद्ध किया गया था यानी वैसा देश जो युद्ध से तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, जिन्हें सहायता की जरूरत थी, वैसे देशों को लीग राष्ट्र संघ ने सूचीबद्ध कर दिया था। वैसे देशों को मदद करना, इसलिए इस संघ की स्थापना की गई थी। इसमें 12 सदस्य होते हैं और इसका भी बैठक वर्ष में 2 बार होता है। इसका काम ही है कि मदद करना। और पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन इत्यादि देशों को ही यह काम दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 12 सदस्य हैं। दूसरी बातें, यह एकमात्र ऐसा संस्था है जिसका काम लगभग समाप्त हो गया। 1994 में अंतिम देश था पलाऊ जो स्वतंत्र हो गया माना जाता। अभी वर्तमान में माइक्रोनेशिया यानी प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप हैं जो अभी अमेरिका के देखरेख में हैं। माना जाता है कि यही देश अभी उसके अधीन है। इस तरह से लगभग इसका काम उस चारों द्वीपों को माइक्रोनेशिया कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 5वें अंग के बारे में।